स्मोकी एंड पिकनी फ्लेवर। बारबेक्यू सॉस के साथ जैलापेनोस बहुत मजा करती है। कि मैं अभी पिछले दिनों किसी का मैं रिव्यू देख रहा था, किसी अपने यूट्यूबर का, उसने किसी जगह से ट्राई किया वगैरह से, तो पकोड़ा टाइप लग रहा था। ये बिल्कुल पकोड़ा टाइप नहीं है, चीज एंड जैलापेनो का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक आई है मुझे इसके अंदर जैलापेनोस की और चेडर चीज। क्लासिक डॉग के अंदर जो है ना, मुझे बन की फ्रेशनेस थोड़ी सी कम महसूस हुई है। थोड़ा सा चीज सॉस का फ्लेवर थोड़ा स्वीट नोट दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इनकी जो चीज सॉस है थोड़ी शायद मायो बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज खड़ा हूँ इस्लामाबाद न्यू बुलेरिया में। मेरे सामने है ब्रिम। रिसेंटली ब्रिम ने अपनी 11th ब्रांच जो है वो लाहौर लेक सिटी में ओपन किया है और ब्रिम पिछले 2 साल से पाकिस्तान मार्केट में है। दिस इज यूके ब्रांड और ये बहुत जल्द पॉपुलर हुआ है अपने बिग स्मैश बोल्ड फ्लेवर की वजह से। ब्रिम का क्लेम है कि हमारे जो बर्गर्स हैं आर बिगर, बोल्डर, थिन क्रिस्प स्मैश बर्गर्स, जिसकी वजह से जेन जी के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना इस पीक के ऊपर है। सोशल मीडिया के अंदर भी आपको यहाँ तक ट्रेंड करता हुआ नजर आता है। इनके क्राउड पुलिंग एक ब्रांड बन गया है ये पाकिस्तान में पिछले 2 साल से। आई नो कि जब इन्होंने अपना फर्स्ट ब्रांच लाहौर में मेन बुलेवार्ड पे लॉन्च किया था, आई वाज देयर एट दैट टाइम। आई थिंक ये बात है जून 2023 की, और जून 2023 से आज मैं अक्टूबर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में। इन 28 मंथ के अंदर ब्रिम ने जो ग्रो किया है वो फिनोमिनल है और जिसकी सिर्फ वन एंड ओनली रीजन है वो है इनका बोल्ड फ्लेवर्स, इनके प्रोडक्ट क्वालिटी, और जो इन्होंने क्लेम किया वो इन्होंने प्रूफ किया। तो लेट्स गो इनसाइड और आज हम देखते हैं इनके फुल मेन्यू को रिव्यू करके और आपसे शेयर करेंगे कि क्या वाकई लोग सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से इस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या इनकी फूड क्वालिटी भी जो है वो इस स्टैंडर्ड की है और ये जेन्युइन क्राउड पुलिंग है और ये लॉन्ग टर्म ये मेंटेन कर पाएंगे इसको। उम्मीद है कि आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आएगा। लेट्स गो इनसाइड। वालेकुम अस्सलाम जी मिस्टर ब्रिम, बिग जूसी बर्गर्स। तो बिग जूसी बर्गर के पास बीफ और चिकन तमाम वैरायटी है। आपने तो हॉट डॉग की पूरी रेंज रखी हुई है और ब्रिम बिग्स अमेजिंग, और इसके अलावा आपके एपेटाइजर्स भी है ना कोई साइड में होते हैं। हम तो इसी इरादे से आए थे कि आपका आज फुल मेन्यू रिव्यू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो फुल मेन्यू रिव्यू कर पाऊंगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हम आज की हर कैटेगरी से 1 या 2 आइटम को चूज करते हैं। ओके, तो आप ऐसा करो कि मुझे सजेस्ट करो बीफ बर्गर कौन से टॉप 2, आप एक सिंगल पैटी में और एक मुझे डबल पैटी करता है जो आप बीफ में स्पाइसी लाइक करेंगे। स्पाइसी। स्पाइसी। ओके, ओकोलामा में क्या फीचर है, क्या स्टफिंग है? तो आप ऐसा करें ओकोलामा अनियन स्मैश कर दें मुझे। जब किसी भी बर्गर को हम डबल पैटी कर सकते हैं, स्मैशिंग में ट्रिपल पैटी होती है। ओके, अब ऐसा करें हमें सिंगल पैटी के अंदर जो है ना ये ओकोलामा करके दें हमें, और एक आप मुझे फायरी ब्रिम स्टोन करें। हाँ, मैं भी बीफ बर्गर की बात कर रहा हूँ, एक ब्रिम बर्गर भी कर दें मुझे। इसका मुझे एक चिली चिपोटले चिकन करें जो आपका स्टैंडर्ड है। मैं हर चीज़ आपकी स्टैंडर्ड जो है ना वो ट्राई करना चाह रहा हूँ। और एक मुझे हॉट बफलो कर। तो ये हमारे हो गए बर्गर्स। हॉट डॉग्स के अंदर मुझे क्लासिक डॉग कर सगरे, मुझे हेल्दी ऑप्शन भी करें। हेल्दी बॉक्स है, नेट बॉक्स, कोई भी बर्गर कर सकते हैं हम। ओके, कोई भी कर सकते हैं। तो अब ऐसा करें मुझे चिकन के अंदर जो है वो करते हैं आप द चिकन रन जो है ना वो लेकर। स्टैंडर्ड मीन सिंगल पैटी। ओके, अब हम आते हैं फ्राइज की तरफ। एपिटाइजर में आपके पास रेगुलर फ्राइज भी हैं और लोडेड फ्राइज भी हैं। ओके, कमांडो फ्राइज। अब ऐसे पहले डायनामाइट फ्राइज करो लोडेड में, सिंपल क्लासिक करली फ्राइज करें। अपनी साइड्स के अंदर आप मुझे पेरी पेरी बाइट्स रैप करते हैं। सॉस आपने मुझे देनी है, एक अपनी जो है ब्रिम सॉस है, ब्रिम सॉस, एंड एक मुझे वाइल्ड वेस्ट कर रहे हैं। ग्रेट। अब हम आ जाते हैं अपने स्कूप एंड सिप की तरफ। स्कूप एंड सिप के अंदर आपकी शेक्स हैं और संडे हैं। ओके, शेक्स एंड संडे आप शॉर्ट सर्व से बना रहे हो, हैंड स्कूप से कर रहे हो? शॉर्ट सर्व से कर रहे हो। मुझे क्लासिक वनीला जो है ना एक शेक टेस्ट करवाएंगे आप। और डिजर्ट में आप ऑफर करें चोरूस। चोरूस 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 के अंदर डिफरेंट टाइप की टॉपिंग या जिसका साथ साथ मुझे नटी 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 न्यूटेला जो है ना चोरूस ही। और ड्रिंक के अंदर आप हमें सिर्फ रेगुलर वाटर देंगे। मिंट हमारा मार्गिटा एक हो गया, तो बस रेगुलर वाटर मुझे वो साथ सर्व कर दीजिएगा। इस ऑर्डर में जो है वो कितना टाइम लगेगा हमारा सर्विंग का? 10 मिनट्स। सो गुड। क्या दे लेना, मैं टाइमर ऑन कर देना, तो हम बाहर बैठते हैं, हमें बाहर आउटसाइड सर्व कर दीजिएगा। ठीक है।
थैंक यू जी। तो हमारा फूड हमारे सामने आ चुका है और मेरे दाएं जानब ये इनका है नेक बॉक्स। उसके साथ ये हमारे हैं जो हमने लोडेड फ्राइज मंगवाए हैं। अपने लोडेड फ्राइज मेरा था डायनामाइट फ्राइज। इसके साथ मेरा ये वोल्केनो बाइट्स हैं, इनके क्लासिक हॉट है। मीठे में हमने इनके चोरस मंगवाए हैं विद द नटी वनीला डिप। और ये मेरे सामने इनके सारे बर्गर्स हैं, जो कि कुछ मैंने चिकन में ऑर्डर किए हैं और कुछ मैंने इनको बीफ में ऑर्डर करे हैं। और साथ मैंने साइड के अंदर एक इनका कर्ली फ्राइज ट्राई कर रहा हूँ और साथ इनका ये मिंट ड्रिंक है और ये इनका क्लासिक वनीला शेक। तो सबसे पहले जो हम अपना स्टार्ट लेंगे अपने एपिटाइजर से लेते हैं। एपिटाइजर में उन्होंने हमें इसके साथ एक सॉस भी दी है, ब्रिम सॉस, जो इनके इन बाइट्स के साथ है। इनके बाइट जो है ये परफेक्टली डीप फ्राइड है और इनके ऊपर एक बैटर कोटिंग है। वोल्केनो है, तो देखते हैं कि अंदर वोल्केनो है या नहीं है। इसके अंदर चीज फिलिंग है। आई थिंक थोड़ा सा टेम्परेचर इसका क्योंकि ड्रॉप हो चुका है, हमें थोड़ी देर होगी है इसको किए हुए ने। तो अंदर आप देखें इसकी जो फिलिंग है इज वेरी रिच फिलिंग विद द हर्ब्स एंड चीज एंड मैश पोटैटोस। और इसके ऊपर इन्होंने एक ब्रेडिंग करके कोटिंग क्रम्स की करके इसको फ्राई किया हुआ है। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट बाइट एट ब्रिम। बोल्ड स्टार्ट। एक आई थिंक एलेपिनोज है इसके अंदर, चीज एंड एलेपिनो का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक आई है मुझे इसके अंदर एलेपिनोज की और चेडर चीज की। और इसका मैं दूसरा बाइट इनकी सॉस के साथ लूंगा, विच इज इनकी ब्रिम सॉस। ब्रिम सॉस को भी मैं पहले टेस्ट करना चाहूंगा। शक्ल से मुझे लग रही है कुछ क्लोज टू बिग मैक सॉस। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड फ्लेवर। ये क्योंकि मोस्टली इनका मेन बीफ पेस्ट है, तो इनकी जो ब्रिम सॉस है इसके अंदर थोड़ा सा हॉट सॉस का फ्लेवर और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पिकल्स का टच और मस्टर्ड का टच है इसके अंदर। ये इनकी स्पेशलिटी है और इनके मोस्टली बर्गर्स के अंदर दे यूज ब्रिम सॉस। और ये मैं अब अपना जो वोल्केनो बाइट है ये ले रहा हूँ विद द डिप ऑफ ब्रिम सॉस। ब्रिम सॉस इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो मुझे, अगर मैं कहूँ ना वोल्केनो बाइट, तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप खाएं तो वोल्केनो को सिर्फ वोल्केनो की तरह ही ट्राई करें, इसके साथ किसी डिप को मत लें। क्योंकि जो उस वक्त मजा आया मुझे, बिल्कुल क्लियर नोट था एलेपिनोस का, उसके अंदर चीज था और उसका जो क्रिस्पीनेस, उसकी जो क्रस्ट की थी, बहुत बैलेंस फ्लेवर था उसका। यानी कि भरपूर टेस्ट जो वोल्केनो का इनका था वो मुझे उसके अंदर आया, एलेपिनो और चीज के कॉम्बिनेशन मिजाज। ब्रिम इज वेरी स्ट्रॉन्ग सॉस, इसके साथ वो इतना उसने इनके वो ओवरलैप कर गई ओवर द माई वोल्केनो बाइट्स। तो वोल्केनो से हम आगे बढ़ते हैं, बड़े पानी का लेते हैं सिप, ताकि हम अपने जो टेस्ट पैलेट है इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना। अगली मेरी प्रोडक्ट है वो मैं इनके ट्राई करूंगा, इनके लोडेड फ्राइज। लोडेड फ्राइज मैंने डायनामाइट फ्राइज इनके ऑर्डर किए थे। डायनामाइट मींस द ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स, इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होना चाहिए और द चीज सॉस और द एलेपिनोस, और इसके साथ डायनामाइट मींस कि इसमें हॉट सॉस भी होनी चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारे टेस्ट मुझे इस लोडेड फ्राई में मिलेंगे। थोड़ा सा चीज सॉस का फ्लेवर थोड़ा स्वीट नोट दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इनकी जो चीज सॉस है थोड़ी शायद मायो बेस्ड है। मैं अलग से देखता हूँ। नाचो चीज जैसे होता है ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर, वो नहीं है, बट दिस इज बेस ऑफ चेडर चीज सॉस और एक एलेपिनो के साथ स्वीट नोट आ रहा है। टेंगीनेस जो है ना उसको थोड़ा सा उसने स्वीटनेस में, स्वीट नोट ने डोमिनेट कर दिया है उसके टेंगीनेस के ऊपर जो एलेपिनोस थी। तो मैं एक दफा फिर ट्राई करता हूँ इसको। और ये मैंने बाइट इसका एक ले रहा हूँ जिसके अंदर एलेपिनोस भी हैं, चीज सॉस की प्रॉपर कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर। एलेपिनो मेरी गिर गई, मैं दूसरी एलेपिनो लेता हूं इसके साथ। यस, एलेपिनो चीज सॉस कोटेड लोडेड फ्राई। लेट्स टेक अ सेकंड बाइट। एक नाइस क्रीमी फील है इसके अंदर। चीज का नोट थोड़ा सा डाउन है, मेरे ख्याल में इनको इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। चीज सॉस को, चीज सॉस में इनको चाहिए कि ये नाचो चीज सॉस को प्रेफर करें, ना कि ये मायो बेस्ड जो सॉसेज हैं वो थोड़ी सी स्वीट नोट की तरफ चली जाती हैं। तो इज अ गुड बैलेंस प्रोडक्ट इनका जो लोडेड फ्राइज है। इसकी आज हम ब्रिम की रेटिंग नहीं करने के लिए आए, हम सिर्फ ब्रिम का बताने आए कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड देयर सक्सेस। 28 में आ चुके हैं इनको पाकिस्तान में लॉन्च हुए और मुझे आज भी याद है, आई थिंक आई मेट देयर मैनेजमेंट इन मई 2023 बिफोर लॉन्च। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस ब्रांड को ग्रो किए हुए देख के। माशाल्लाह अब पाकिस्तान पूरे में तकरीबन 11-12 ब्रांचों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो नाउ वी आर एट आवर नेक्स्ट डिश, जो कि हमारा है इनका नेकेड बॉक्स है। नेकेड बॉक्स में इन्होंने जो इनकी बर्गर की जो फिलिंग होती है उसमें से बन को रिमूव कर दिया और विद एक्स्ट्रा लेटस के साथ इन्होंने एक बॉक्स बना दिया, जिसके अंदर ये मुझे इनका ये फ्राइड चिकन पैटी नजर आ रहा है फिले, जिसको इन्होंने लेटस के बेड के ऊपर इसको जो है ना वो टॉप किया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने स्प्रिंग अनियन की टॉपिंग की हुई है, लेटस है, दैट्स इट। और इसके साथ इन्होंने वही चीज सॉस जो है इनकी वो है, चीज सॉस है या ब्रिम सॉस है, पहले सॉस को टेस्ट करना है।
चीज सॉस ही है, लेकिन मैं इसको ब्रिम सॉस के साथ लूंगा। अब मैं देखता हूँ इसका फ्लेवर कैसा बनता है। ब्रिम सॉस कमाल है। कोई भी फूड लें, ब्रिम सॉस वाला भी ऑर्डर करें साइड में। फ्राइड चिकन कम विद लेटर्स एंड स्प्रिंग अनियन विद अ टॉपिंग ऑफ सम चीज सॉस एलपिनोस। नहीं है इसमें, सिर्फ इसके अंदर स्प्रिंग अनियन है। इन्होंने कुछ कुछ इसके अंदर जो है वो दिल पिकल जो है वो चॉप करके डाली है, इसे गरकिल होता है। हम्म बिल्कुल फ्रेश है। लेटस इनका आइसबर्ग जो यूज किया हुआ है, यही इसको खास बना रहा है, बैलेंस बना रहा है। मेरे ख्याल में एक गुड चॉइस है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि उनको उनके डाइट के अंदर यानी कि वो डाइन आउट भी करें लेकिन लो कार्ब के साथ करें, तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन नेकेड बॉक्स विद लेस कैलोरीज और लेस कार्ब्स के साथ। हमारे एपिटाइजर जो है वो तकरीबन अब इख्तिताम की तरफ है और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है मेरा क्लासिक डॉग। क्लासिक डॉग जो है एक अमेरिकन आप कह सकते हैं ये फूड है, और ऑन दी गो ये मोस्टली जो है ना ये खाया जाता है। इसके डिफरेंट टॉस वगैरह होते हैं, टॉसेस के अंदर होता है, ये सर्व होता है। डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सर्व किया जाता है। तो वेरी सिंपल हॉट डॉग बन होता है, एक लॉन्ग बन होता है जिसके अंदर एक सॉसेज जाता है, सॉसेज का टोमेटो केचप और मस्टर्ड की टॉपिंग होती है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा जो है वो टच दिया हुआ है, जो मुझे नजर आ रहा है क्लासिक के अंदर चीज सॉस भी डाली हुई है, इसके अंदर चीज सॉस भी है। तो लेट्स हैव दिस क्लासिक डॉग। तो क्लासिक डॉग जो है उसका जो बन है इज लुकिंग फ्रेश। मैं इसका एक बाइट लूंगा, बाइट इसका मैं लेता हूँ यहाँ से, इस साइड से, ताकि मुझे मस्टर्ड, सॉसेज और केचप का एक कंबाइंड फ्लेवर आ जाए। क्लासिक डॉग के अंदर जो है ना, मुझे बन की फ्रेशनेस थोड़ी सी कम महसूस हुई है, थोड़ा ड्राई लग रहा है, लाइक दिस ना, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। उसका फ्लेवर इज ओके। मैं समझता हूँ कि कोई सिग्नेचर आइटम शायद नहीं है और एक रेगुलर प्रोडक्ट है, यानी कि ये वो इसमें जूसीनेस और फ्रेशनेस की थोड़ी सी कमी लगी है मुझे इसके अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, विच इज कर्ली फ्राइज। कर्ली फ्राइज इनके मुझे जो दिखने हैं वेल बैटर कोटेड लग रहे हैं मुझे। यही जमाने में जो कर्ली फ्राइज होते थे सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड का सिग्नेचर साइड होता था, लेकिन ब्रिम ने भी इसको अडॉप्ट किया है। और अब मेरे ख्याल में शायद पहले तो इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान में यूएसए से और यूरोप से, अब मेरे ख्याल में मेड इन पाकिस्तान अवेलेबल है। तो वी लव मेड इन पाकिस्तान। क्रंची थिन बैटर कोटिंग, बड़ा जबरदस्त फ्लेवर है इसका। यानी कि मैं अभी पिछले दिनों किसी का मैं रिव्यू देख रहा था, किसी अपने यूट्यूबर का, उसने किसी जगह से ट्राई किया वगैरह थे तो पकौड़ा टाइप लग रहा था। ये बिल्कुल पकौड़ा टाइप नहीं है, दिस इज एज गुड एज इंटरनेशनल प्रोडक्ट। हाँ, इसके अंदर ये रेगुलर सीजनिंग है, इसके अंदर सीजनिंग के साथ भी थोड़े से स्पाइसी वर्जन भी आते हैं। तो दिस वन इज क्लासिक वर्जन ऑफ, इसको आप ट्विस्टर फ्राइज बोल रहे हैं, कर्ली फ्राइज बोल रहे हैं। तो मैं कर्ली फ्राइज के साथ अब लूंगा ब्रेम सॉस, जो कि मस्त है, हर चीज से मजा करती है भाई। ब्रिम सॉस का मैजिक है, हर चीज की उठा देती है मजे को। अब हम फ्राइज के बाद आगे बढ़ते हैं अपने बर्गर्स की तरफ। बर्गर्स मेरे पास जो है, मैंने तकरीबन इनके 5 बर्गर ऑर्डर किए इनके, और एक चोरोज है। तो सबसे पहले हम आते हैं इनके बर्गर्स को थोड़ा पास करते हैं अपने, और स्टार्ट लेते हैं अपने ब्रिम क्लासिक से। ब्रिम बर्गर इनका जो है ये एक आप देख रहे हैं बीफ बर्गर है, इसके अंदर चीज स्लाइस है, लेटस की फिलिंग है इसके अंदर, सॉस जो है इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ब्रिम बर्गर है तो ब्रिम सॉस तो होएगी इसके अंदर। बाकी हम इसको एक्सपोज थोड़ा करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर और क्या क्या है। इसका जो बन है इज वेरी नाइस, इवन कोटेड सेसमी सीड के साथ है। बन इज वेरी सॉफ्ट, बहुत जूसी लग रही है मुझे इसकी पैटी, ये देखें बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और इसके अंदर जो इन्होंने फिलिंग की हुई है ब्रिम सॉस की है, और इसके साथ इन्होंने कुछ कैरामलाइज अनियन भी इसके अंदर मुझे ये नजर आ रहे हैं। तो मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है इसका ब्रिम क्लासिक का। मुझे लग रहा है कि मुझे मजा आने वाला है इसमें। वेरी सॉफ्ट, जूसी, और जो सॉस का टेंगीनेस है। लेकिन मैं एक और बाइट लूंगा जिसमें मैं इसका एक्स्ट्रा सॉस लूंगा, साथ एक्स्ट्रा ब्रिम सॉस। एक्स्ट्रा ब्रिम सॉस के साथ एक और बाइट लेता है। बहुत आला ब्रिम क्लासिक बर्गर इस एज पर जो कि इनका एक स्टैंडर्ड बीफ बर्गर का होना चाहिए उसके मुताबिक है। किसी चीज की कमी नहीं है, बन फ्रेश है, पैटी बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं है, अंडर कुक नहीं है, वेरी जूसी है, और ब्रिम सॉस के साथ उसका मजा जो है ना बिल्कुल दबाला हो गया। और अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, दूसरा बर्गर है हमारा, वो हमारा है ब्रिम स्टोन बर्गर। ब्रिम स्टोन बर्गर जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो स्टफिंग की है, अच्छा मैंने इनके पास बर्गर की ऑप्शन जो है ना वो इनके पास ये है कि मैंने तो सब में सिंगल पैटी बर्गर ऑर्डर करें, तो इनके पास 2 और 3 पैटी के जंबो बर्गर का भी ऑप्शन है। तो मैंने क्योंकि सारी टेस्टिंग करनी थी, तो अगर मैं एक ही ट्रिपल पैटी कर लेता तो मैं कोई और चीज टेस्ट ना कर पाता। इसके अंदर भी ये लेटेस का एडिशन है, ब्रिम सॉस। देखते हैं सॉस कौन सी है। हाँ, स्पाइसी नहीं लग रही। ओके, ब्रिम स्टोन को हमने ओपन किया, सेम बन जो ब्रिम क्लासिक में था वही बन इसमें भी यूज किया। ये बन एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मुझे लग रहा है कि रेगुलर बन नहीं है, पोटैटो बन यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं 5 फील होती कि नहीं होती।
फायर की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा इसमें पिकल की टॉपिंग भी है इसके अंदर। बन इसका सॉफ्ट है एज यूजुअल, जैसे कि इनके दूसरे बर्गर से उसी तरह से इनका बर्गर भी है, और बन बिल्कुल फ्रेश है। इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा फाइरीनेस जो है ना, इनके जो समझ लें कि एक चिपोटले या सराचा का फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा सा मिसिंग लगा। अब ये मेरे पास है जी ओकोलोहामा। ओकोलोहामा के अंदर मुझे जो फिलिंग है थोड़ी सी थिक लग रही है, और ओकोलोहामा के अंदर लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग भी होंगी। बन इनके बहुत जबरदस्त है, मेरे नहीं ख्याल के इस क्वालिटी का बन जो है वो कोई और यूज कर रहा है अपनी तमाम वराइटीज के अंदर। तो ओकोलोहामा के अंदर दिल पिकल है, मस्टर्ड है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही कोई बकरी स्टाइल का होगा। इसके अंदर मुझे अनियंस भी नजर आ रहे हैं, इसके अंदर मुझे आइसबर्ग भी नजर आ रही है। ये किक है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मस्टर्ड का टच इन्होंने दे दिया है बहुत आला है। हाँ, ओकोलाहामा अब तक का मेरा सबसे फेवरेट बर्गर। वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट, और एक जो उसका टैंगीनेस है पिकल का, बहुत ही बोल्ड फ्लेवर इसके अंदर जो है ना मुझे उसका निकल के आया है इसके अंदर। और इसका बर्गर का जो साइज है वो भी दूसरे बर्गर से थोड़ा सा इसका मुझे थिक लग रहा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी चिकन की वैरायटी की तरफ। 3 बर्गर हमारे जो थे वो थे बीफ के अंदर, और बीफ बर्गर के अंदर जो खास बात इन तीनों के अंदर उनकी बीफ पैटी और इनके जो बन है बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। हाँ, सॉसेज के अंदर थोड़ा सा है, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा सॉसेज हैं। आप चाहें, आप एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा बोल्ड फ्लेवर करना चाहते हो तो यू कैन टेक एनी योर फेवरेट सॉस फ्लेवर, एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल जाएगा। तो अभी मेरे हाथ में आ गया चिली चिपोटले चिकन। चिली चिपोटले, चिली और चिपोटले दोनों एक ही चीज होती हैं। आई थिंक चिपोटले चिकन करते तो ज्यादा साउंड उसका वो क्लियर आता, लेकिन चिली चिपोटले ओके, दैट इज ए मार्केटिंग टीम चॉइस, हमारी तो नहीं है। इसके अंदर भी जो है मुझे चिकन की जो है इनकी फिलिंग है, इनकी जो साथ पिकल्स हैं, इनके साथ ही एलपिनोज है। लेट्स ट्राई। एलेपिनो, एलेपिनो स्टफ की गई है इसके अंदर, और इसके अंदर जो सॉस है लाइक बारबेक्यू सॉस लग रही है मुझे इसके अंदर। थोड़ा सा सॉस जो है इसकी, उसने इसको थोड़ा सा सौगी कर दिया। स्मोकी एंड पिकनी फ्लेवर, बारबेक्यू सॉस के साथ एलेपिनोस बहुत मजा करती है। चिकन पैटी इनकी एक्स्ट्रा कोटेड नहीं है कि जिसके कम्स बहुत ज्यादा हार्ड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेरी 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 रिच टेस्ट एंड वेरी मीठी बर्गर, और वो बहुत जबरदस्त जो है ना चिकन लवर्स के लिए गुड चॉइस हो चिपोटले चिकन बर्गर। चिपोटले चिकन के बाद अब हमारा जो लास्ट बर्गर है वो है इनका ऑड बफलो। ऑड बफलो के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं अनियंस, इसमें मुझे नजर आ रहे हैं जी अनियंस नजर आ रहे हैं। अनियन के साथ इनकी वही ब्रेडेड इनकी बर्गर पैटी है, और इसके अंदर लेटस है, और इसके अंदर हॉट बफलो है। तो देखते हैं कि हॉट बफलो है कि नहीं है। अच्छा, हॉट बफलो का आप लोगों को पता है कि हॉट बफलो क्या होती है? इसका ताल्लुक हमारी वाली बफलो से नहीं है। बफलो इज द स्टेट इन सिटी है न्यूयॉर्क के अंदर बफलो, और ये कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है बिल्कुल। जहाँ पे अगर कोई यूएसए में आप लोगों ने विजिट किया हुआ था, नियाग्रा फॉल के बिल्कुल साथ बफलो है। तो आई वेंट देयर इन 2015, विजिट किया, और मैंने बफलो ओरिजिनल विंग्स खाए हुए बफलो में जाके। ओके, तो ये इनका बर्गर जो है बफलो मुझे बहुत ही जूसी लग रहा है। इसकी जो सॉस है वो बाय छलक रही है इसकी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काफी स्पाइसी होगा। एक क्लियर बोल्ड हॉट सॉस का फ्लेवर का टिक्का है मुझे इसके अंदर, जो कि पहचान है बफलो की। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और ये मैं समझ चिकन की वैरायटी के अंदर दिस टॉप 1 बर्गर जो मैंने ऑर्डर किए थे, दोनों बर्गर ऑर्डर किए हैं, उसमें ये टॉप 1 है। चिपोटले से ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा बर्गर। ओके, तो अब हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं अपने फ्लेवर को बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू अवर बेवरेजेस। अगर आप लोग जो हैं वो ब्रिम लवर हैं और आप भी ब्रिम के बर्गर्स को लाइक करते हैं, तो आपने कमेंट्स में मुझे जरूर ये मेंशन करना है कि आपको जो मेरा फीडबैक है, जो मेरा रिव्यू है, वो कितना आपको पूरा मार्क लगा। क्या जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरी इवेल्युएशन है, वो आपकी भी वही है क्या नहीं है? इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ब्रिम के पॉपुलैरिटी की वजह उनका फूड है, उनकी स्पेशलिटी है, उनके खास पोटैटो बन्स हैं, उनकी सॉसेज हैं, और उनका जो मीट क्वालिटी है, सिलेक्शन ये पाकिस्तान में बड़ी टफ होती है। तो मैं उन्हें ब्रिम की मैनेजमेंट को कंग्रेचुलेट करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने अपनी जो सोर्सिंग है रॉ मटेरियल की, वो बड़ी वाइजली चूज करी है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाएगा इतना क्वालिटी फूड जो है वो अपने गेस्ट को दे पाए हैं। तो अब हम अपने ये मिंट मार्गरीटा की तरफ बढ़ते हैं, बेवरेज की तरफ। कि मैंने क्या लिया है? अच्छा, मैंने आई थिंक पीच नहीं ऑर्डर किया था। मैं भी कह रहा था मिंट मार्गरीटा नहीं लग रहा, मैंने तो मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया था। तो दिस इज पीच, मिस्टेकनली उन्होंने सर्व कर दिया। दिस इज पीच आइस टी। तो लेट्स टेक अ सिप।
वेरी क्लियर फ्लेवर ऑफ पीच, आइस के एक आफ्टर नोट के साथ, जो कि एक आइस टी का नोट होता है उसके साथ है। अच्छा, एक रेगुलर प्रोडक्ट है, अमूमी तौर पे आपको फास्ट फूड्स के ऊपर ये वाला आर्टिकल मिल जाता है। तो अब हम आते हैं इनकी खास जो इनकी सिग्नेचर आइटम है, वो इनकी है सॉफ्ट आइसक्रीम से बने हुए संडेस और इनके शेक्स। तो मैंने क्लासिक वनीला को चूज किया, और मैं हमेशा जब शेक का या आइसक्रीम का फ्लेवर एवेल्यूएशन करता हूँ तो हमेशा आई चूज वनीला फ्लेवर, जो कि एक बेसिक फ्लेवर होता है, एक बेस फ्लेवर होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट है वो कैसा है, क्या ये नॉन डेयरी बेस तो नहीं है या डेयरी बेस है, इसकी कैसी है। और बहुत ही चिल्ड है ये, बिल्कुल आइसी चिल है ये, किलर है। रियल रियल डेयरी नोट के साथ है, और बहुत ही क्लियर वनीला का फ्लेवर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी वनीला फ्लेवर। ऐसा नहीं है जैसे कि इंटरनेशनल चेन्स का आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही वो उसका जो है ना वो फोमी सा होता है, उसमें बिल्कुल वॉल्यूम मिलता ही नहीं आपको पूरा, आप सिप ले तो लग रहा है जैसे हवा का सिप ले रहे हो। तो बहुत जबरदस्त वनीला इनका जो है वो शेक भी। तो हमने अब इनकी एक लास्ट आइटम रहेगी है डिजर्ट की, जो कि थी इनका नटी न्यूटेला के साथ इनका चोरोस। चोरोस इनके जो है वो बड़े ही जबरदस्त किस्म के इन्होंने वो शुगर और सिनेमन से कोट किए हुए हैं मेरे ख्याल में। तो पहले इसको सिंपल को देखता हूँ। चोरू के अंदर बड़ा क्लियर नोट है ब्राउन शुगर का और सिनेमन का, जो कि एक क्लासिक चोरो की पहचान है। चोरोस को मैं अब डिप करूंगा इस न्यूटेला डिप के साथ, न्यूटेला या नटी नटी न्यूटेला जो भी ये बोल रहे हैं उसको। लेट्स टेक और फाइनल बाइट। हम्म आला क्लियर बोल्ड फ्लेवर ऑफ नटी न्यूटेला कम विद क्लासिक चोरो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा रिव्यू का एंड नहीं हो सकता था किसी आइटम से जो चोरस के साथ हुआ है। चोरस इनके मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही हाई क्वालिटी के लगे हैं मुझे, बिल्कुल क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, एंड कोड इवनली कोटेड विद फाइन शुगर एंड सिनेमन, और न्यूटेला डिप के साथ उसने कमाल ही कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लोजर की तरफ, फाइनल नोट की तरफ। सो ब्रिम जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, उसकी रीजन उसकी फूड क्वालिटी है, जिसको आज फूडपीडिया ने भी एक्सपीरियंस किया है। हर ब्रांड की अपनी सिग्नेचर फ्लेवर होती है, अपनी फ्लेवर की टोन होती है फूड की, और ब्रिम अपनी उस टोन को मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे रिव्यू के अंदर जो मेरा एक जो एडवाइस है ब्रिम की मैनेजमेंट को, वो यही है कि इनको जो अपनी चीज सॉस है, जो कि इन्होंने अपने लोडेड फायर में भी यूज करी हुई है, डिफरेंट डिनर के और भी, जैसे कि हमारा नेकेड बॉक्स सॉस के अंदर भी यूज किया हुआ है, और भी बर्गर में भी ये यूज करते होंगे, उसके ऊपर ये थोड़ा सा वर्क करें, उसको ये इम्प्रूव करें। ये जो रवायती मीठी चीज सॉस फ्लेवर्ड सॉसेज हैं, ये बिल्कुल भी आपके ब्रिम के साथ मैच नहीं करती है। थैंक यू सो मच, और कीप वाचिंग फूडपीडिया। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।